या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार के दिन हम सब सुनेंगे माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसी हुई है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब कोई खास पूजा का संयोग ना बनता हो। सप्ताह में हर बार किसी न किसी देवता की पूजा का विधान है। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे हम वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास होता है और ये व्रत बहुत ही उपयोगी होता है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए सफेद फूल सफेद चंदन आदि से पूजन करते हैं। खीर का प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं और इस व्रत के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र का भी स्थापित करना, नियमित रूप से पूजा करना, तो उसके व्यापार में वृद्धि होती है और घर में धन की बढ़ोतरी होती है। वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह ना थी। भजन कीर्तन भक्ति माव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब जुआ रेस चरस गांजा चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला को पति की बुरी दोस्ती हो गई और बुरे लोगों में बैठने लगा और जल्द ही जल्द पैसे वाला बनने के लालच में वह करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी कि रास्ते के भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बहुत सी बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इसी तरह उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। शीला को पति के बर्ताव से बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा रखकर सब कुछ सहने लगी और अपना अधिकांश समय भगवान प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर कौन आया होगा। फिर भी शीला ने द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। वैसे उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। अतः शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चादर में उनको बिठाया और तब माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हम हर शुक्रवार के दिन माता रानी के वैभव लक्ष्मी के मंदिर मिलते हैं। वहीं भजन कीर्तन होते हैं और मैं समय पर वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर भी माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर हमें दिखाई नहीं दी, इसीलिए मुझे लगा कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उनकी आंखों में मानो आंसू आ गए और बिलख बिलख कर शीला रोने लगी और माँ जी से कहा। तब माँ जी ने कहा, हे बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानियां क्या है मुझे बता, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा
माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी आराम मिला और सुख के आस में उन्होंने माँ जी को अपनी सारी कहानी बतला दी। तब कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए अब तुम चिंता मत करो, तुम तो माता लक्ष्मी की भक्त हो और तुम तो सारे अपने दुख भुगत चुकी हो। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तुम धैर्य रख के माता लक्ष्मी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने व्रत की सारी विधि बतलाई और माँ जी ने कहा, बेटी, माता लक्ष्मी बहुत ही व्रत सरल है, इसे भरत लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी कहते हैं। माता वैभव लक्ष्मी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, सबको सुख देती हैं, सौभाग्यशाली की सौभाग्य स्त्री अखंड सुहाग अखंड रहता है, कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। ये सुनकर शीला आनंदित हो गई। तब शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई थी। शीला समझ गई वह मंजी कोई दूसरी नहीं, साक्षात वैभव लक्ष्मी ही थी, जो दूसरे दिन माता शुक्रवार था, सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी के द्वारा बताई हुई पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। इस प्रसाद को वह अपने पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। ये सुनकर शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई और शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 31 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में विधिवत दान दी और स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी और माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करके कहने लगी, हे माता लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण की है। हे माता लक्ष्मी, मेरी हर विपत्ति दूर करना, हम सबको सुखी करना, हमारा सबका कल्याण करना, जिससे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माता रानी, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर शीला ने माता रानी को प्रणाम किया और शीला के व्रत रखने से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई और घर में पहले जैसी खुशी सी छा गई। घर में सुख शांति छा गई और वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन करने से 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार ये व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करें और आखिरी शुक्रवार को खीर का प्रसाद बनाएं। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसी ही करनी चाहिए और हम श्रीफल फोड़ें। कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाएं। वैभव लक्ष्मी की पुस्तक एक उपहार में दें और सबको खीर का प्रसाद दें। इसके बाद माता लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करें। फिर माता रानी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे धन लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने जो सच्चे मन से आपका व्रत किया है वह पूर्ण करना। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना, सबको सुखी करना। तो प्रेम से बोलिए माता वैभव लक्ष्मी की जय हो। अब हम सब सुनते हैं लक्ष्मी चालीसा पाठ और आरती।
माता रानी की जय। मातो लक्ष्मी करी कृपा करो, हृदय में वास मनोकामना सिद्ध करो, पूर्वो मेरी आस। से मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, शब्द करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका सिंधु सुता में सुमरो, तो ही ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोरी। तुम समान नहीं कोई उपकारी, शब्द पूर्वो से हमारी। जय 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 जगत जननी जगदम्बा, सबकी हो तुम ही अवलंबा। तुम ही हो घट घट की वासी, बिनती यही हमारी खासी। जय जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन के तुम हो हितकारी। बिन मोह नित्य तुम्हें महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के विधि स्तुति करो तुम्हारी, सुध लीजिए अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित मोरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथाए, 14 रत्न सिंधु में पाए। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा की प्रभु वंदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलते सेवा की ना। स्वयं विष्णु जब नर्तन उधारा, लीने अवतपुरी अवतार। तब तुम प्रकट जनक पुरमाई, सेवा की हृदय पुलकाई। अपनाया तो अंतर्यामी, विश्व दे त्रिभुवन की स्वामी। तुम संप्रभल सक्त नैयानी, कौलो महिमा को बखानी। मन क्रम वचन करे शिवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तय छल कपट और चतुराई, पूजे विविध भात मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो ये पाठ करे मन लाई। ताको कोई ना कष्ट सताई, मन इच्छित बांधे फल पाई। तरह त्राय जय दुख निवारनी, तिविता वो बंधन हानि। जो ये चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई ना रोग सतावे, पुत्रादि धन संपद भावे। पुत्री संपद हीना, अंधवाद्र कोड़ी दीना। वे प्रभु के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करे वे जो चिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काऊ की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते समदन और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सब को जग में कौ नाही। बहु विद्या में करो बढ़ाई, लेन परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, हो यश उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापी को गुण खानी। तुमरो तेर प्रबल जग माई, तुम सबको दयालु की नाई। मोहि अनाथ की सुदय लीजिए, संकट काट भक्ति मोहि दीजिए। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजिए दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हें सदुख सहते वारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानते हो अपने मन में। तुम चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर कर करो निवारण। के प्रकार में करो बढ़ाई ध्यान, कई प्रकार में करो बढ़ाई। ज्ञान बुद्धि मोह नहीं अधिकाई, त्राई त्राई दुख हरणी हरो बेग सब त्रास। जय 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 लक्ष्मी करो शत्रु का नाश। रामदास धरि ध्यान नेत, रक्षा धर ध्यान नेत। विनय करत कर जोर, माता लक्ष्मी दास पर करो दया की कोर। बोलो माता रानी की जय हो। अब हम सब सुनते माता रानी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निशिदिन सेवत हरे विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी। तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी। तुम ही सुविधाता, कर में प्रभाव प्रकाशिनी। भवन निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तय सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, सुमगन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीर दे जाता। रतन चतुर्दश तुम्हें बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, और ये आनंद समाता, पापो तर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। बोलो गोती लक्ष्मी मैया की जय हो।